National income. National income is the sum total of factor incomes earned by the normal residents of a country during an accounting year, whether from within domestic territory or from abroad. मतलब नेशनल इनकम फैक्टर इनकम का टोटल है, और फैक्टर इनकम्स क्या है? रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम इन चारों फैक्टर इनकम का टोटल है, जिसे नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अर्न करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से अर्न करें या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से अर्न करें। इसे नेशनल इनकम कहते हैं। इंडिया में नेशनल इनकम जो ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है, उसका नाम NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में क्वेश्चन देते हैं। अब एक बात समझ लेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या ये आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो वहाँ पर 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि नेशनल इनकम में उन्हीं इनकम को इंक्लूड करेंगे जो कि फैक्टर इनकम है, पहली बात। दूसरी बात, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न किए हैं। तीसरी बात, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में अर्न किए हैं। ये तीनों बातें चेक कर लेंगे। कोई भी आइटम पूछे तो देख लेंगे कि क्या ये फैक्टर इनकम है। दूसरी बात, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट का फैक्टर इनकम है, और क्या वो करंट ईयर में रिसीव हुए हैं, तभी उस आइटम को उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इनकम फैक्टर इनकम है लेकिन नॉन रेसिडेंट का फैक्टर इनकम है, तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। या रेसिडेंट है, उसको जो इनकम मिला वो फैक्टर इनकम नहीं है, उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिला, मतलब करंट ईयर में अर्न किया तो तभी इंक्लूड करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में अर्न किया है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट